हेलो दोस्तों, आई होप सो आप भी सब अच्छे ही होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाई हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करते हुए उन ट्रांजैक्शन तो को देखते हुए अपन कैसे बैलेंस शीट रेडी कर सकते हैं और कैसे इन सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, देखते हैं। चलो, आज एक नया क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जाम्पल नंबर 2। जल्द ही हम सारे ये टॉपिक्स को क्लियर करके बाद में जो बुक्स के पीछे जितने भी क्वेश्चन है उन सबको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये एग्जाम्पल दिया गया है, इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और फिर अपन लास्ट में एक बैलेंस शीट बनाएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन आप सबको पता ही होगा कि असेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। ये मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग इक्वेशन है। इसके थ्रू अपन देखते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन में असेट्स में क्या क्या दिया हुआ है, लायबिलिटीज में क्या क्या दिया हुआ है और कैपिटल दी हुई है कि नहीं दी हुई। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है विथ कैश से, तो ऑफ कोर्स कैपिटल भी और कैश भी दिया हुआ है। तो हमारे एसेट्स में क्या हो गया, इंक्लूड क्या हो गया, कैश इंक्लूड हो गया। और बाद में इसने परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज किया है, गुड्स खरीदा है, तो गुड्स से हमारा क्या हुआ, स्टॉक का आइटम क्रिएट हो रहा है, स्टॉक क्रिएट हो रहा है। फिर परचेज फर्नीचर फॉर कैश, इसमें अब हमारी एक फिक्स सेट क्रिएट हो रही है जो कि फर्नीचर है, वो भी क्रिएट हो रही है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, इसने उधार माल खरीदा है, क्या किया है, उधार माल खरीदा है, तो हमारे क्या हो गए, क्रेडिटर क्रिएट हो रहे हैं, तो यहाँ एक हमारी लायबिलिटीज क्रिएट हो रही है। और सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसमें हमने क्या किया है कि उधार माल बेचा है, सिर्फ डायरेक्ट कैश में माल बेचा है, तो इससे हमारा कैश बढ़ेगा और जो गुड्स है, स्टॉक है, वो कम हो जाएगा। और ये है कि अपन ने सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्ट 60,000, यानी कि ये जो हमारा गुड्स है वो हमने सोल्ड किया है, लेकिन इसकी लागत तो कितनी आ रही है, कॉस्ट प्राइस तो अपनी 60,000 है, लेकिन हम बेच कितने रही है इससे 75,000 में। तो इनका 60 और 75 का माइनस करने पर 15,000 जो मिल रहा है वो हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना। वो प्रॉफिट किस में जाएगा, कैपिटल में। और अब ये है कमीशन रिसीव, कमीशन हमें प्राप्त हो रहा है, ये हमारी इनकम है। इनकम ऑफ कोर्स कैश में होगा, कैश और कैपिटल दोनों इफेक्टिव होंगे। और फिर है पेड सैलरी, सैलरी हमने चुकाई है। ये खर्चा है, तो खर्चा किस में से घटाएंगे, हम कैश में से घटाएंगे, कैश में से कम हो जाएगा, और कैश में से कम होगा तो कैपिटल में से भी कम करना पड़ेगा। और बाद में है कि कैश का विड्रॉ किया जा रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, तो ड्राइंग्स है वो कैपिटल को प्रभावित करेगी, इफेक्ट करेगी, और कैश में से भी रुपए निकलेंगे। बाद में है पेड टू क्रेडिटर्स, यानी कि इसमें हम हमारे लेनदार है जो क्रेडिटर्स हैं उनका पेमेंट कर रहे हैं, तो वो कम हो जाएंगे। और क्या होगा, चलो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। मैंने एक फॉर्मेट रेडी कर रखा है इस क्वेश्चन के लिए, जिसमें अपन ऊपर ही ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन लिख रखी है मैंने, असेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और इसमें जो भी हमारे पास असेट्स में क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया। अपने पास कैश है, स्टॉक है, डेटर्स है, फर्नीचर है, और लायबिलिटीज साइड में क्रेडिटर और कैपिटल है। तो आप स्टार्ट फर्स्ट एंट्री ट्रांजैक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। हमारा बिजनेस जो है स्टार्ट हो रहा है, उसमें सबसे पहले स्टार्ट में हम हमारे पास क्या है, कैश आ रहा है। कैश कितने का आ रहा है, 150 लाख का आ रहा है। और ये 150 लाख कैपिटल भी बढ़ेगी इससे, अगर कैश आ रहा है, कैपिटल व्यापार स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अभी भी कोई स्टॉक नहीं है, ना कोई डेटर है, ना कोई फर्नीचर है, ना ही कोई क्रेडिटर है। तो ये नई अकाउंटिंग जो इक्वेशन हमें मिली है, हम ये इधर लिख देते हैं अब इसको 150 0 0 0, और इधर भी क्या हुआ 150। दोनों अकाउंटिंग इक्वेशन क्या आ रही है, हमारी इक्वल आ रही है, बराबर आ रही है। अब दूसरा ट्रांजैक्शन दिया गया है, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने क्या खरीदा है, सामान खरीदा है, गुड्स खरीदा है 60,000 का। इससे क्या हुआ, हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा 60,000 से। लेकिन क्या हुआ है इसमें कि हमने ये गुड्स खरीदा है, लेकिन कैसे, कैश में खरीदा है, तो पेमेंट भी तो करना पड़ेगा ना, कैश में खरीदा है तो
तो इससे हमारा कैश कम हो जाएगा और स्टॉक 60,000 बढ़ जाएगा। लेकिन अभी तक ना कोई डेटर है, क्योंकि हमने अभी तक किसी को भी उधार माल बेचा नहीं है और अभी तक किसी से उधार माल ख़रीदा नहीं है, इसलिए हमारा कोई क्रेडिटर नहीं है। एज इट इज़ हमारी कैपिटल 1.5 लाख की 1.5 लाख है। अब नई अकाउंटिंग इक्वेशन को हम फिर से इस लाइन में लिखेंगे। हमारे 150 में से 60,000 गए, कितने बचेंगे? 90। और इधर हमारा अभी ये स्टॉक 60,000 का क्रिएट हुआ है, ये लिखेंगे। फिर नो डेटर, नो फर्नीचर, नो क्रेडिटर, और सेम एज इट इज़ ये लिख दिया हमने। अब हमारा तीसरा ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर। हमने फर्नीचर ख़रीदा है, कितने का? 37,500 का। और ये हमने कैश में ख़रीदा है, तो इससे हमारा कैश की वैल्यू कम हो जाएगी, 37,500 रुपये कम हो जाएंगे। तो हमारे कैश में बचेंगे कितने? 52,500। इससे ना तो कोई स्टॉक हुआ है, ना फिर कोई हमारे डेटर्स हुए हैं, ना ही कुछ और ना ही कैपिटल इंक्रीज़ हुई है। तो सीधा का सीधा फर्नीचर ख़रीदा था, फर्नीचर की वैल्यू हो जाएगी नई अकाउंटिंग इक्वेशन में। इसकी वैल्यू अभी तक नहीं है और 1.5 लाख रुपए हमारे कैपिटल के एज इट इज़ है, उनको हम लिख देंगे। डेटर्स भी नहीं है हमारे पास, लेकिन अभी हमारे पास क्या है? स्टॉक है कितने का? 60,000 का। अब फिर से परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। इस बार सामान तो ख़रीदा है हमने, गुड्स तो ख़रीदा है, लेकिन कैसे? क्रेडिट ख़रीदा है, उधार ख़रीदा है। उधार ख़रीदा है वो भी कितने का? 30,000 का ख़रीदा है। तो 30,000 से हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। और उधार माल ख़रीदा है तो हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल हमको इसका पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। एक बार इधर कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1.5 लाख के 1.5 लाख ही है और डेटर्स अभी तक है नहीं। 37,500 है, अच्छी बात है। और ये हमारा जो कैश है अभी तक उतना का उतना ही रहेगा, क्योंकि अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है। तो नई अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या आएगी अपनी? कैश में 52,500, स्टॉक में अपने 90,000 हो जाएंगे। डेटर्स है नहीं, फर्नीचर 37,500 का हो जाएगा। क्रेडिटर हमारे कितने थे? 30,000 के, जो अभी बढ़े हैं, उधार माल ख़रीदा है अपन ने। और हमारा कैपिटल 1,50,000 वो का वही रहेगा। अब नई अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? गुड सोल्ड फॉर कैश। अपन ने अब नकद माल बेचा है, कितने का? 15,000 रुपये का नकद माल बेचा है, तो स्टॉक में से तो कम हो जाएगा, क्योंकि माल गया ना, 15,000 रुपये का सामान तो गया, लेकिन क्या आ रहा है हमारे पास? अभी भी 15,000 रुपये आ रहे हैं, क्योंकि सामान बेचा है। बेचने से हमारे पास क्या आ रहे हैं? रुपये आ रहे हैं, क्योंकि हमने ये कैश में किया है। तो 52,500 में हम 15,000 जोड़ेंगे तो 67,500 आ जाएंगे। इसमें से 15,000 घटाएंगे, 75,000 आ जाएंगे। अभी तक हमारे पास कोई डेटर नहीं आया है, क्योंकि अभी तक वो वाला ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। और 37,500 को एज इट इज़ लिख देंगे। 30,000 की हमारी इधर क्रेडिटर है और 150 की हमारी कैपिटल है। अभी तक क्या हो रहा है? ये दोनों अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल आ रही है, चाहे अपन इन तीनों अमाउंट को जोड़ ले, चाहे इन दोनों को, हमारा इक्वेशन इक्वल ही आ रहा है और ये हमारा इक्वल ही आते रहना चाहिए। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब हम हमारा जो सामान है, माल है, गुड्स है, वो बेच रहे हैं, लेकिन कैसे? क्रेडिट में। तो उसकी वैल्यू कितनी है? 75,000 है, लेकिन जो कॉस्ट है वो कितना है? 60,000 है। तो हमारा इसमें से स्टॉक में से कितना कम होगा? 60,000। 60,000 कम हो जाएगा। और लेकिन ये क्रेडिट है, तो इसमें अभी तक हमारे पास रुपए आएंगे नहीं, लेकिन साथ ही साथ में डेटर्स ज़रूर क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि हमने अब क्या किया है? उधार माल बेचा है। उधार माल बेचने से हमारे डेटर्स क्रिएट हो गए हैं। और डेटर्स तो क्रिएट हुए जो हुए, लेकिन साथ में कॉस्ट और ये जो प्रॉफिट हो रहा है हमारा 15,000 का, ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा? कैपिटल में। 15,000 प्रॉफिट कहाँ हुआ?
हमने सामान बेचा कितने का, अगले से रुपए हमको जब भी प्राप्त होंगे कितने प्राप्त होंगे, 75,000। लेकिन हमारे सामान की रियल वैल्यू कॉस्ट कितनी थी, हमारी 60,000 ही तो थी। तो जो इनका डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। और प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल में। तो हमने कैपिटल में प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दिया। अब अपनी नई अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या हो रहा है, 67,500 रुपये का अपने पास कैश है और 15,000 रुपये का स्टॉक बचा हुआ है। नए डेटर्स आ गए हैं 75,000 के, और अपना फर्नीचर कितने का है ख़रीदा हुआ, 37,500। सेम एज इट 30,000 रुपये के क्रेडिटर है, और वह 1,65,000 रुपये की अब अपनी कैपिटल हो गई है। अब क्या आ रहा है, अपन को कमीशन रिसीव हुआ है। कमीशन कितने का रिसीव हुआ है, 1,500 रुपये अपन को प्राप्त हुए। 1,500 रुपये प्राप्त हुए हैं तो कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ने के साथ में और क्या बढ़ेगा, अभी तक और क्रेडिटर भी नहीं बढ़ेंगे, सारा कमीशन मिला है तो ऑफ कोर्स कैपिटल भी बढ़ जाएगी। तो अब नए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या निकल रहा है, नए अकाउंटिंग इक्वेशन में अपन को मिल रहा क्या है, इधर अपने 69,000 हो रहे हैं, और एज इट इज़ 15,000 रुपये का अपना स्टॉक है, 75,000 रुपये के डेटर्स है, 37,500 का फर्नीचर है, 30,000 रुपये के अभी भी हमारे क्रेडिटर हैं क्योंकि उनको हमने पेमेंट किया नहीं है, और 65,000 में से 1,500 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 1,66,500। नई अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से रेडी हो गई। लेकिन अब हम फिर से एक नया ट्रांजैक्शन अपने सामने है, ये क्या है, सैलरी पे। सैलरी पे की जा रही है, तो सैलरी पे कितनी की जा रही है इस बार, 1,500 रुपये। 1,500 रुपये किस में से पे होंगे, ऑफ कोर्स कैश तो इफ़ेक्टिव होगा ही, कैश पे तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि 1,500 रुपये हम कैश में से तो देंगे, और कैश इफ़ेक्ट होगा तो कैपिटल ज़रूर होगी कि 1,500 रुपये इधर से भी निकलेंगे। तो 69,000 में से 1,500 जाएंगे तो अपने क्या बचे, 67,500। फिर 15,000 हमारे स्टॉक के हैं, 75,000 हमारे डेटर्स हैं, और 37,500 रुपये का अपना फर्नीचर है। 30,000 रुपये के क्रेडिटर है, अभी तक इनको नहीं चुकाया, चुकाना चाहिए ना, कितना टाइम हो गया। देखते हैं नेक्स्ट एंट्री में भी CQ। और कैपिटल के अपने कितने बचे हैं, 1,500 रुपये अपन ने सैलरी पे किया इतने में से, तो अपने 1,65 बचा है। अब क्या हो रहा है, जो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, वो कैश निकाल रहा है, विड्रॉ कर रहा है अपने घरेलू यूज़ के लिए। तो 15,000 रुपये निकाल रहा है, तो रुपए में से रुपए कम हो गए, 15,000 रुपये कम हो गए, तो साथ में इस पर इफ़ेक्ट पड़ा है, तो क्या आ जाएगा, इधर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, इधर से भी 15,000 कम होंगे। तो क्या हो रहा है, इस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, इस पर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं है, इस पर भी नहीं है, इस पर भी नहीं है। तो 67,500 में से 1,500 रुपये कम हुए तो 52,500 बचे। 52,500, 15,000 किसके बचे, स्टॉक के हैं, 75,000 हमारे डेटर है, 37,500 फिर से हमारा फर्नीचर की वैल्यू है, 30,000 के क्रेडिटर है, और 1,65,000 में से 15,000 गए तो 1,50,000 के हमारा कैपिटल बचा है। अब क्या है, नया ट्रांजैक्शन, ये हमारी नई इक्वेशन रेडी हो गई। इक्वेशन के साथ में ही अब हमको एक ट्रांजैक्शन और मिला है, पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर को भुगतान करना है कितना, 15,000 का। जो हमारे ये 30,000 के क्रेडिटर है ये कम हो जाएंगे, कम होंगे तो सबसे पहले क्या होगा, कैश में से रुपए भी तो देने पड़ेंगे ना, तभी तो ये कम होंगे। फिर क्रेडिटर में से भी 15,000 रुपये कम हो जाएंगे, और किसी पे कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है तो एज इट इज़ सबको लिख देंगे। बाद में ये आ गई अपनी फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन में अपने पास क्या बचा, 52,500 में से 15,000 गए, 37,500 रुपये बचे, साथ में 15,000 बचे, बाद में 75,000 रुपये बच रहे हैं।
डेटर्स 37,500 का फर्नीचर है। अब ये 15,000 के क्रेडिटर हैं और 1.5 लाख रुपए अपने कैपिटल के बच रहे हैं। अब इन सबको देखते हुए ये जो भी फाइनल इक्वेशन हमको मिली है इसके थ्रू अपन क्या करेंगे, बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं। चलो बैलेंस शीट लिखते हैं। क्या ये बैलेंस शीट इक्वली बराबर आएगी? क्यों नहीं आएगी, ज़रूर आएगी। तो अब हमारे पास कैपिटल है। कैपिटल कितने की बची हमारे पास? 1,50,000 की बची। एज इट इज़ लिख देंगे। 15,000 के अपने पास क्रेडिटर बचे थे वो लिख देंगे। कैश में कितना रुपए बचा हुआ है? 37,500 रुपये बचे हुए हैं। स्टॉक अपना 15,000 का अभी भी पड़ा हुआ है साल के अंत में। 75,000 के अपने डेटर्स है जिन्होंने हमको अभी तक पेमेंट नहीं किया है। और फर्नीचर हमारा 37,500 का ख़रीदा हुआ है जो अभी तक पड़ा है। अब इनका हम टोटल लगाएंगे तो टोटल में हमको क्या मिल रहा है? 1,65,000। और सेम एज इन चारों को जोड़ने पे भी हमको क्या मिल रहा है? बराबर 1,65,000। बैलेंस शीट लिखेंगे सबसे ऊपर, फिर एज ऑन जिस भी डेट को बनाया जा रहा है, चलो अपन ये लगा देते हैं 31 मार्च 2021 की थी ये बैलेंस शीट मान लेते हैं। ऐसे ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ अकाउंटिंग इक्वेशन का। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर वाउचर्स पे वीडियो बनाएंगे तो उसके लिए रिलेटेड वाउचर्स से रिलेटेड थ्योरी करेंगे और हो सके तो कुछ डेबिट और क्रेडिट वाउचर के नोट भी बनाएंगे। ठीक है, बाय। लाइक प्लीज़ एंड सब्सक्राइब माय चैनल।